जय श्री राम दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत बहुत प्रचलन है और बहुत यहाँ सटीक बैठती है कि बेटुओं मीट भतरो मीट केकर क्रिया खाऊं, एलोपैथिक या आयुर्वेद किसको जीवन में अपनाऊं। तो कहने मतलब कि मैं भी जो है कि लगभग 9 साल से मैं योग और आयुर्वेदिक पद्धतियों पर चल रहा हूँ। तो इसको मुझे अनुभव है जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव का जो बयान था और आईएमए के अध्यक्ष के प्रति जो वार्तालाप तर्क वितर्क हो रहे थे, तो इसमें जो आम जनता योग की तरफ जो रुझान कर रहे हैं, जो नए नए हैं, वो भ्रमित होना लाजमी है। तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसे अपनाऊं, किसे छोड़ूं। लेकिन ये सारा हम क्लियर करेंगे, आपको बताएंगे कि किससे क्या लाभ है और किससे क्या नुकसान है। तो पहले विवाद जो बाबा रामदेव ने जो विवाद दिए कि जो है कि एलोपैथिक बेकार दवा है, नकली दवा है, अच्छी दवा नहीं होती है। मैंने बहुत तरह से उन्होंने दवा को ख़राब कहा कि जो सही नहीं होता, लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ ले ली। जितने कोरोना काल में जो कि इससे लाभ नहीं हो, उससे कहीं जाना ज़्यादा गुना का गुना नुकसान हुआ। लेकिन उस दर से उन लोग भी एक्शन में पूरे आ गए। लास्ट में जो है कि एक कोर्ट तक बात चली गई थी और कोर्ट में बोली गई थी कि आप जो है कोर्ट में दिया गया, दायर किया गया कि इन्हें रोक लगाए। बाबा रामदेव जी की भी गलत बयानबाजी कर रहे हैं जिससे एलोपैथिक को नुकसान पड़ सकता है और कोरोना टाइम में बहुत संकट आ सकती है, घिर सकती है। तो बहुत सा तर्क चला तक कोर्ट ने भी मतलब उस तरह से बड़ा ही अच्छा जवाब दिया कि देखिए उनका व्यक्तिगत मामला है, अगर ये एलोपैथी को नहीं मानते हैं तो उसमें क्या किया जा सकता है। तो योग और वो पद्धति को मानते हैं, तो इसमें जो भी कुछ करना है आप सरकार से जो है कि वो कीजिए। फिर इतना बयानबाजी होने की लास्ट में जो है कि स्वास्थ्य मंत्री जो है हर्षवर्धन जी, इन्होंने चिट्ठी लिखी कि बाबा रामदेव के देखिए आप जो है कि इस तरह का भी बयानबाजी ना करें। कारण कि जिस तरह से जो है कि डॉक्टर ने बहुत कोरोना टाइम में बहुत उन लोग लड़ाई तो लड़ी, जिस तरह से बहुत सारे डॉक्टर जान भी गंवाए, लेकिन उन्होंने अपना सेवा किया मतलब जो है ईमानदारी से। तो बोले कि उन लोग जो है कि इसमें वर्कर जो है डॉक्टर हैं, जो भी हेल्थ में अपना सेवा दे रहे हैं, एक लड़ाई ढीली पड़ जाएगी कोरोना काल में। इसलिए जो है कि आप इस तरह का ना करें और जो है कि आप अपना बयान वापस ले। तो बाबा रामदेव ही लास्ट में फिर उन्होंने अपना बयान वापस लेके, हाँ हमसे जो भी मतलब कहा गया उससे मुझे खेद है, दुख है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन बात यहाँ हो गया कि दोनों अगर जो एलोपैथी के बड़े डॉक्टर आईएमए के अध्यक्ष और प्लस में योग गुरु में अगर इस तरह से बात होती तो आम जनता के मन में बहुत उथल पुथल चल सकती है। ये लाजमी बात है कि क्या करना चाहिए। तो आम जनता को इसमें देखिए, योग अपने जगह बहुत बड़ा एक सिद्धांत है। योग को आप नकार नहीं सकते और आज के युग में योग करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। योग तो करना ही है। और योग जो खाने पीने की बात करता है उसमें भी ध्यान रखना। देखिए योग क्या है कि योग कहता है ये शरीर एक वाहन है। जिस तरह आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को टाइम टाइम सर्विसिंग करते हैं, उसका रख रखाव करते हैं। तो किस तरह से कितना कब मोबिल डालना है, कितना एक्सीलेटर लेना है, कितना नंबर में चलाना है, कैसे सड़क में, कैसे रोड में, उबड़ खाबड़ में कैसे चलाना है, ताकि गाड़ी जो है कि कम इसमें मेंटेनेंस चार्ज लगे और टिकाऊ हो, लंबी इसका सर्विस हो। तो उसी तरह योग जब आदमी इंसान करता है तो योग में वो खुद में केंद्रित होता है और उसे पता चलता है कि कहाँ है जी जो मतलब वो भूल कर रहा है, कितना ज़्यादा ऊर्जा वेस्ट कर रहा है, कितना क्रोध कर रहा है, कितना सोच रहा है। तो मन जो कि बहुत चंचल हो जाता है। तो मैं तुलनात्मक विधि से दोनों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। देखिए एलोपैथिक दवा कभी सराहनीय है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो एलोपैथिक क्या है, वो बाबा रामदेव ने भी बात को बोले कि जो है कि इमरजेंसी पीरियड के लिए और जो है कि ऑपरेशन के लिए, इस सब के लिए जो है कि ये बहुत रामबाण की तरह काम करता है। बात सही है, एलोपैथिक इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बाबा रामदेव उसके बाद भी 25 सवाल दागे, बोले कि क्या जो कि डायबिटीज का कोई पुख्ता इलाज है, अस्थाई इलाज है।
हाइपोटेंशन का अस्थायी इलाज है, आर्थराइटिस का अस्थायी इलाज है, अनिंद्रा का अस्थायी इलाज है, और इन माइग्रेन का अस्थायी इलाज है। इंसान बहुत जो है कि हैवानियत कर रहा है, क्रूर बन रहा है, इसका कोई दवा है? तो कहने का मतलब बात यह है कि अभी कोरोना टाइम में भ्रमित तो होना बहुत गलत बात है, अभी इंसान भ्रमित न हो। और देखिए बाबा रामदेव भी बहुत ऊंचे स्तर पे काम किए, तो उनको प्रति भी गलत सोचना न सोचना एक अपना राय है, लेकिन उनके प्रति ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। हम लोग क्या है, देखिए एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, और किसी भी चीज़ में अगर सेहत आपको ख़राब होता है, सेहत आपके गिरता है, तो कोई भी आपको पैसा लगा नहीं देगा। आपका शरीर है, आपका सेहत है, हर कोई चाहता है, और हम भी भगवान से दुआ करते हैं सब कोई आप लोग को लंबी आयु मिले, स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। तो हर कोई चाहता है कि स्वस्थ रहे, सेहत रहे, मंद रहें और लंबी आयु मिले। तो कोरोना टाइम में वैक्सीन सबको लेना है, क्योंकि वैक्सीन जो कि रामबाण है, वैक्सीन तो लेना है, इससे परहेज मत कीजिए। किंतु आयुर्वेदिक पद्धति को अपना कर चलिए। आयुर्वेदिक पद्धति को इसलिए अपना के चलिए कि आयुर्वेदिक कुछ सिस्टम है, उस शरीर एक वाहन है, इस वाहन को कैसे रख रखाव करना है। तो आप जब नेचुरल भोजन करते हैं और जो है कि प्राणायाम, योग प्राणायाम करते हैं, तो देखिए एलोपैथिक में क्या है कि फैटी लीवर और जो है कि ब्लड प्रेशर और गैस, शुगर, कब्ज, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिनका अस्थायी उसमें इलाज नहीं है। लेकिन ऐसा है कि आयुर्वेद में इसका अस्थायी इलाज है। कारण कि जब आप देखिए, जो अगर साल भर से अगर योग प्राणायाम कर रहा होगा, किसी से प्रशिक्षण लिया होगा या बढ़िया से एकाग्रता का सुन करके कर रहा होगा, तो वो भटकेगा नहीं। लेकिन जो नया रुझान मन बना रहे हैं या शुरुआत किए हैं, उनको भटकने का पूरा 90% चांस है। लेकिन योग ऐसा, जो योग अगर कर लिया एक बार बढ़िया से, अगर मतलब 6 महीना साल भर कर लिया, तो वो समझ जाता है कि आदमी अपने भीतरी अंदर में सूक्ष्म चीज रूप से काम करता है। शरीर के अंदर में माइंड हो गया, आपका जो अहंकार हो गया, ये जो मैंने सूक्ष्म चीज है, वो अहंकार नहीं, एक अहंकार ऐसा कि हाँ हम ये करते हैं, वो वाला अहंकार, सात्विक अहंकार। तो माइंड हो गया, विवेक हो गया, मन हो गया और प्राण शक्ति हो गया, तो ये सब का समझ में आता है। तो वो हिसाब से वो अपने मन को, अपने शरीर को इस्तेमाल करता है। पहले देखिए हम बहुत क्रोध करते, जब योग नहीं करते थे तो थकान हो जाता था, लेकिन क्रोध करना भी एक आदमी को नशा की तरह होता है। वो जब क्रोध करता है तो लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब बाद में सुस्ती होता है। लेकिन जब वो योग प्राणायाम करता है तो उसे पता चलता है कि ये कितना नुकसानदायक है। तो योग हमारे, देखिए रामदेव बाबा बहुत अच्छी काम किए, उन्होंने पूरा दुनिया में योग का प्रचार किए और पूर्वजों को पुराना चीज़ जो कि वाजिब चीज़ है उसको सबके सामने लाए। तो मैं तो योग प्राणायाम आपका जो है कि आर्ट ऑफ लिविंग से सीखा था। मेरे जो गुरु श्री श्री रविशंकर जी जो संस्थापक हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, तो उसमें मैं शिविर में कोर्स किया था। लेकिन बाबा रामदेव भी बताते हैं, सभी मैं कहीं से आप योग सीखिए तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो देखिए स्टेमिना बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक पद्धति का इस्तेमाल करें और जो है कि योग प्राणायाम करें। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि श्वास फेफड़ा को बहुत कमज़ोर करता है। तो फेफड़ा कमज़ोर करता है तो भस्त्रिका हमने वीडियो चैनल में डाला है, बहुत रामबाण चीज़ है। तो भस्त्रिका मैंने इस वीडियो में डाला है, बहुत रामबाण चीज़ है। तो श्वास से संबंधित समस्या का योग में समाधान है, और जो है कि गैस का समाधान है, लगभग बहुत सारी चीज़ का समाधान है जो कि एलोपैथिक में इसका समाधान और निदान नहीं है। तब भ्रमित नहीं होना है, दरकार पड़ने पर एलोपैथी के भी जीवन में उपयोग कीजिए, लेकिन बच्चे एलोपैथी से बचे, क्योंकि एलोपैथी एक जगह फायदा करता है तो कई जगह नुकसान भी करता है। ये कोई मतलब बड़ी संदेह की चीज़ नहीं है। तो अभी कोरोना टाइम में वैक्सीन ले, लेकिन आयुर्वेदिक पद्धति को भी आप इस्तेमाल करें। इन लोग दोनों झगड़े कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपने में चीज़ पर तर्क दे रहे हैं, क्या सही है, इसमें न फंस करके जो है कि अपने पर ध्यान दें।
तो मेरे इस चैनल में देखिए बहुत अच्छी संस्कार से जुड़ित कविता और विचार भी मिलते हैं, और जो कि योग मिलते हैं, बहुत सारा बात मिलते हैं। तो आपको अगर पसंद पड़े तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।